लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने 39 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में केरल के सबसे अधिक प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने के साथ जातीय समीकरण को साधने की कोशिश भी की है। पहली लिस्ट को देखें तो कांग्रेस ने हारे हुए प्रत्याशियों को दोबारा मौका देने की बजाय नए चेहरे पर दांव लगाया है। 39 नामों में 18 नए नाम लिस्ट में शामिल हैं। केरल के 16 प्रत्याशियों में 14 को रिपीट किया गया है। 12 युवाओं को भी प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश भी की गई है। हालांकि पहली लिस्ट में महिला प्रत्याशियों की संख्या काफी कम है। 39 प्रत्याशियों की लिस्ट में कांग्रेस ने महज 4 महिलाओं को ही प्रत्याशी बनाया है। 12 युवा प्रत्याशी मैदान में हैं। जातीय आधार पर देखें तो 7 SC/ST प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। इसमें 4 अनुसूचित जाति के प्रत्याशी हैं तो 3 अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी। सबसे अधिक 17 प्रत्याशी OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। OBC वर्ग के कुर्मी समाज से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी राजनांदगांव से लोकसभा का टिकट दिया गया है। छत्तीसगढ़ में ज्योत्सना को छोड़ सभी उम्मीदवार बदल दिए गए हैं। केरल में अधिकतर को रिपीट किया गया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में घोषित 6 प्रत्याशियों में केवल 1 को रिपीट किया है। 5 प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। वहीं कोरबा के कद्दावर नेता चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत को फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं भूपेश बघेल के खास पूर्व मंत्री राजेंद्र साहू को दुर्ग से प्रत्याशी बनाया गया है। पूर्व में प्रतिमा चंद्राकर यहाँ प्रत्याशी थी। वहीं जांजगीर चांपा से रवि भारद्वाज की जगह पर डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को, तो रायपुर से प्रमोद दुबे की जगह विकास उपाध्याय पर कांग्रेस ने दांव लगाया है। राजनांदगांव से भोलाराम साहू की जगह पर खुद पूर्व CM भूपेश बघेल मैदान में हैं। वहीं केरल में अधिकतर सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी रिपीट किए। केवल अल्पूझा और त्रिशूर से प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। अल्पूझा से कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल प्रत्याशी हैं तो त्रिशूर से TN प्रथपन की जगह K मुरलीधरन को प्रत्याशी बनाया गया है। लक्षद्वीप से मोहम्मद हमदुल्ला सईद को फिर से मैदान में उतारा गया है। वह NCP प्रत्याशी मोहम्मद फैजल से महज 823 वोटों से हार गए थे। वहीं मेघालय में 2 सीटों में 1 पर पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिया है, जबकि सिटिंग MP को फिर से टिकट दिया गया है। टूरा ST सीट पर पिछली बार डॉक्टर मुकुल संगमा चुनाव हार गए थे। इस बार उनकी जगह पर सलेंगे संगमा को प्रत्याशी बनाया गया है। जबकि शिलोंग के सांसद वेंकट एच पाला पर फिर भरोसा जताया गया है। वहीं सिक्किम में भी चुनाव हारे प्रत्याशी भरत बसनेत की जगह कांग्रेस ने इस बार गोपाल छेत्री को टिकट दिया है। नागालैंड में भी हारे हुए प्रत्याशी की जगह नए चेहरे पर भरोसा जताया गया है। यहाँ KL चिशी PDA के ठोकेहो यथोमी से हार गए थे। इस बार पार्टी ने S सुनमेरेन जमीर को उतारा है। ऐसे में त्रिपुरा में भी 2019 के प्रत्याशी बनाए गए सुबल भामिक की जगह नए चेहरे आशीष कुमार साहा को मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही कर्नाटक में भी कांग्रेस ने पुराने हारे हुए प्रत्याशियों को रिपीट करने से परहेज किया है। यहाँ 28 में 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किया गया है। शिमोगा सीट पर पिछली बार कोई प्रत्याशी नहीं था। इस बार गीता शिव कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं अन्य 6 सीटों में केवल 2 सीटों पर प्रत्याशी रिपीट हुए। बेंगलुरु रूरल से सांसद DK सुरेश को फिर प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि तुमकुर से SP महादनू मेगौड़ा को दोबारा प्रत्याशी बनाया गया है। बीजापुर में प्रकाश राठौर की जगह HR अलगर राजू, हासन से प्रज्वल रेवन्ना की जगह श्रेयस पटेल, मांड्या से सुमालता की जगह वेंकट राम गौड़ा को, तो हावेरी से DR पाटिल की जगह आनंद स्वामी गद्दाविड़ा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसी तरह तेलंगाना की 17 सीटों में 4 पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। 3 प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। महबूब नगर से चल्ला बामसी चंद रेड्डी को फिर प्रत्याशी बनाया गया है। जहीराबाद से मदन मोहन राव की जगह सुरेश कुमार शेटकर, नालगोंडा में उत्तम कुमार रेड्डी की जगह रघुवीर कुंदरू, महबूबाबाद से P बलराम की जगह बलराम नाइक पोइका को टिकट दिया गया है। बहरहाल लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी पूरी तरह चुनावी मैदान जीतने की कोशिश में लगी है। जातीय समीकरण समेत युवा प्रत्याशी को आगे लाकर कांग्रेस नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या मोदी लहर के सामने कांग्रेस की यह रणनीति साधने का प्रयास सफल हो पाएगा।